ಜಯವಾಗಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ यूसुफ संदूर ಅವ್ರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ यूसुफ संदूर ಅವ್ರಿಗೆ जयवागली। आप जानते हैं कि 30 साल से एक ही उम्मीदवार है शटर साहब अच्छा भोला गिला आदमी है, क्या तकलीफ नहीं है, मगर काम में कुछ भी नहीं है, जीरो पे काम चल रहा है। एक ही आदमी को बार बार एक ही पिक्चर देख के थक गए लोग। नया सीडी नया पिक्चर की तरफ तवज्जो किया है। हमारी गुजारिश है कि वोटर से हिंदू मुसलमान सिख सब कम्युनिटी के लोग गुजारिश है कि इस बार अपना कीमती वोट कांग्रेस देकर कांग्रेस गवर्नमेंट को लाएंगे। कि हमारी योजना के बाद में उन्होंने बजट में ये काफी सारी योजना हमारे चोरी करके उधर डाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। असम्बली इंतखाबात से कबल कांग्रेस अपनी जीत को यकीनी बनाने रियासत भर में अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर चुकी है। एक नामवर चेहरा और सदर अंजुमन इस्लाम हुबली मोहम्मद यूसुफ सोनूर भी मैदान में उतर चुके हैं। असल में कांग्रेस की जानिब से इस बार एक ऐसी मुहिम चलाई जा रही है जिसके ज़रिए वोटर्स को यकीन दिलाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी इस मरतबा इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब होती है तो फिर अवाम को मुख्तलिफ़ फ़वाइद हासिल होंगे। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट धारवाड़ कमेटी के सदर अल्ताफ़ फल्दूर ने कहा कि लोग महंगाई से परेशान हैं, अब तक झूठे वादों पर जी रहे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इन तमाम मसाइल से छुटकारा दिलाने एक मुहिम शुरू की है जिसे गारंटी कार्ड का नाम दिया गया है। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार इन दोनों ने अपने आपसी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए इस स्कीम को अवाम के सामने लाए हैं। इस गारंटी कार्ड के ज़रिए घर की औरतों को माहाना 2000 रुपये, रसोई गैस में 500 रुपये की बचत और हर महीने 200 यूनिट बिजली की मुफ्त फराहमी की गारंटी दी गई है। ये एक तरह से वादा है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि अगर पार्टी इक़्तिदार हासिल करती है तो फिर ये तमाम फ़वाइद रियासत के अवाम को हासिल होंगे। अब देखना यह है कि इस गारंटी कार्ड के ज़रिए कितने वोटर्स कांग्रेस से मुतासिर होंगे या फिर इसे भी एक जुमलाबाजी समझकर कांग्रेस के हाथ को हाथ देंगे। बहरहाल यहाँ की अगर हम बात करें तो मोहम्मद यूसुफ सोनूर साहब भी हुबली सेंट्रल हल्के से उम्मीदवार बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। न सिर्फ सोनूर साहब बल्कि कई मुस्लिम लीडर यही चाहते हैं कि कांग्रेस किसी मुस्लिम उम्मीदवार को इस हल्के से टिकट दे। चूँकि मुस्लिम अक्सरियती वाला हल्का नंबर 72 वो एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं उतर सकता। इसलिए मुसलमान चाहते हैं कि हुबली सेंट्रल हल्का नंबर 73 से मुस्लिम उम्मीदवार यानी मोहम्मद यूसुफ सोनूर साहब को टिकट दी जाए। अब तो यूसुफ सोनूर साहब भी मैदान में उतर चुके हैं। वो अभी से पार्टी के लिए ज़मीनी सतह पर काम करना भी शुरू कर दिए हैं। गुज़िश्ता दिनों में इन्होंने करादी मोहल्ला, तुर्री हक्कल, कौलपेट और ताजनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और घर घर जाकर इस मुहिम के बारे में लोगों को बताया है। इन 2 दिनों में इन्होंने 1200 से ज़ायद घर पहुंचकर गारंटी कार्ड्स तकसीम किए हैं और आगे भी इनका फिक्स शेड्यूल है। वो इस हल्के के हर घर तक कांग्रेस की आवाज़ बनकर पहुंचने की ठान ली है। सोनूर साहब और उनके चाहने वालों का एक बहुत बड़ा गिरोह उनके साथ है और वो कांग्रेस की तशहीर में लगे हुए हैं। अब इनकी मेहनत क्या कुछ रंग लाएगी वो इंतखाबात के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इससे कबल ये भी एक हकीकत है कि शुमाली कर्नाटक में मुसलमानों की लीडरशिप खात्मे के दहाने पर है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस हल्के से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दी जाए। अगर कांग्रेस सही मानों में मुसलमानों के वोट हासिल करना चाहती है और इस कौम की खैर खा है तो वह फिर ज़रूर यूसुफ सोनूर को टिकट देगी ताकि शुमाली कर्नाटक में मुस्लिम लीडरशिप फिर से उभर सके। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन जहां तक रिप्रेजेंटेशन का मामला है वहां मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम कायदीन का होना बहुत ज़रूरी है, बिलखुसूस ऐसे शहर हुबली से जहां मुसलमानों की आबादी लाखों में है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आया कांग्रेस मुसलमानों के मुतालिबात पर कान भी धरेगी या फिर मुसलमानों के वोट उनका पैदाइशी हक है ये समझकर मुसलमानों के मुतालिबात को ठुकरा देगी। चूँकि अब मुसलमानों के पास कई एक पार्टियों का ऑप्शन मौजूद है जिसमें SDPI है, JDS है या MIM है। अब ऐसी सूरत हाल में कांग्रेस के लिए मुसलमानों के वोट को यकजा रखना एक मुश्किल काम है। ऐसे में अगर उन्होंने मुसलमानों की उम्मीद पर पानी फेर दिया तो फिर यकीनन कांग्रेस के लिए यहाँ की सीट पर जीत हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। हालांकि इस हल्के से बीजेपी के एक मजबूत लीडर
और साबिक वज़ीर आला जगदीश शेट्टर गुज़िस्ता 6 इंतखाबात से जीत हासिल कर चुके हैं, जिन्हें शिकस्त देना एक मुश्किल काम होगा। लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। बेहतर तदबीर और सही उम्मीदवार, अगर इन दो चीज़ों पर संजीदगी से काम लिया जाए तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि नामुमकिन में भी मुमकिन मौजूद है। खैर, कांग्रेस पार्टी के नाम यहाँ के मुसलमानों का पैगाम यही है कि वो मोहम्मद यूसुफ सोनूर को टिकट दें और मुसलमानों की नाराज़गी से बचें, वगरना इसका असर यहाँ के दीगर हलकों पर भी होगा, जिससे कांग्रेस काफ़ी नुकसान उठा सकती है, जिससे कांग्रेस को नुकसान होना लाजमी है। खैर, आप भी अपनी राय ज़रूर दें। आइए देखते हैं तफसीलात आसिफ बंकापुर के साथ। शुक्रिया। अल्लाह। कल हम लोग इसकी इफ्तिताह किए। ये हमारे गारंटी कार्ड जो हमारे सिद्धरामैया जी और DK शिव कुमार जो सिग्नेचर करके गारंटी कार्ड इशू हुआ है गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी से 2000 रुपये BPL कार्ड के लिए और 200 यूनिट कॉमन सब के लिए, अमीर गरीब के लिए जो गारंटी कार्ड इशू किया गया, ये बहुत बड़ा साधना है कि हर एक को जो अभी कि आज के महंगाई को तोड़ने के लिए इसको किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा उम्मीद से ये किया कि हर एक गरीब को जो इसका फ़ायदा पहुँचे, हर एक को फ़ायदा पहुँचे। आप जानते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है पूरा करती है। सिद्धरामैया के गवर्नमेंट ने जो वादा किया था पूरा करके एक्स्ट्रा 5 स्कीम एक्स्ट्रा कर दिए लोग। तो अभी ये वादा किया गया है कि 2000 रुपये एक फैमिली को BPL कार्ड को दिया जाएगा और 200 यूनिट जो है कॉमन सब कम्युनिटी को, सब वोटर्स को दिया जाएगा। ये जो हम लोग हर घर घर जाकर अभी ये लगा दे रहे हैं, शूट कर रहे हैं। कल ही हम लोगों ने कम से कम 650 से ज़्यादा घरों का पर्सनल जाकर विजिट करके दिया है। आज भी खोलपेट में काम शुरू है, वहाँ भी हम लोग जाके काम शुरू किए। यहाँ भी ताजनगर में आए हुए हैं, यहाँ पर काम भी शुरू हुआ है। हर घर घर जाकर हमें गारंटी कार्ड में डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सबकी नज़र कांग्रेस के जो गारंटी कार्ड पर पड़े और जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है इस बार हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार को दिया जाए। आप जानते हैं कि 30 साल से एक ही उम्मीदवार है शट्टर साहब। शट्टर साहब अच्छा भोला गिला आदमी है, क्या तकलीफ नहीं है, मगर काम में कुछ भी नहीं है, जीरो पर काम चल रहा है। अभी यहाँ देखेंगे तो कितने कोई कटार नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े बातें करते हैं पर कुछ भी काम नहीं है, कटार नहीं है, पानी नहीं है और सेंटर नहीं है, कुछ भी यहाँ पर काम नहीं है। तो 30 साल का मामला जो है अभी खासी समझ में आ रहा है कि पब्लिक भी चाहती है कि वो चेंज किया जाए। एक ही आदमी को बार बार एक ही पिक्चर देख के थक गए लोग। नया CD नया पिक्चर की तरफ तवज्जो किया है। इस बार नए उम्मीदवार बहुत से उतरे हैं, जिसको पार्टी वो टिकट दी उसको सब मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता नर्वस थे, अब कार्यकर्ता में खुद में अब एक शक्ति पैदा हुई कि हाँ भाई कांग्रेस में भी उमस पैदा हुई कि चलो हम लोग लड़ेंगे, काम करेंगे। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा जो सेंट्रल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, अब टोटल ठप हो गई है। अब सिटी जाए तो वहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट दिखता है आपको, यहाँ पर क्या भी दिख रहा नहीं है। भाई वो कैसा जैसे था वैसा ही चल रहा है। ये चलती के नाम गाड़ी करके ऐसा ही यहाँ पर जो है शटर सब लोग वोट डाल रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि वोटर से हिंदू, मुसलमान और सिख ऐसा सब कम्युनिटी के लोग गुजारिश है कि इस बार अपना कीमती वोट कांग्रेस देकर कांग्रेस गवर्नमेंट को लाएंगे तो ये जो गारंटी कर दिया गया 2000 रुपये परमानेंट आपको मिलेगा और 200 यूनिट जो है आपको ये चीज़ें मिलेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ कि वोटर्स हिंदू, मुसलमान, सिख के सहित जो पूरे वोटर्स है 2,40,05,000 जो वोटर्स हैं, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर हमारे कैंडिडेट जो भी पार्टी से डिक्लेयर होता है, वो कैंडिडेट का वोट देकर जिताने की उम्मीद करते हुए हम लोग यहाँ पर काम करें। अस्सलाम वालेकुम। घर अप्रोच हो रहे हैं? हमें कम से कम 400 से 500 लोग, 600 का हमारा एवरेज चल रहा है, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है। लोग भी काम पर जाते हैं, उनके लिए सभी मिलकर हम लोग काम करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। ये मुहिम कब तक चलेगी सर? ये पूरे सेंट्रल के पूरे हमारे जो हैं सेंट्रल के पूरे घर हम लोग जाकर घर घर पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बोलो सर, एक मिनट। हाँ जी। आज तमाम कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता इधर मौजूद हैं और हमारे जो अंजुमन के सदर यूसुफ सोनूर साहब और हमारे गनी भाई और अपने अज्जू भाई और हमारे नज़ीर साहब के घर पर आज जो हमारा गृह ज्योति और जो हर महीना 2000 रुपया रकम और 200 यूनिट फ्री जो करंट का हमारा योजना है कांग्रेस पार्टी से, इसका आगाज़ आज हमने इधर वार्ड नंबर 36 ताजनगर से किया है। तो हर घर पर इसको पहुंचाने का ये जो हमारा काम है, जो ये पार्टी के हाईकमांड से निर्देश आया है कि हर घर घर को हमको ये योजना को पहुंचाना है। तो पब्लिक अगर ये योजना को देखेगी, समझेगी, इरिस्पेक्टिव कोई भी कम्युनिटी से, तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो 5 साल की जो इनकी गवर्नमेंट थी, ये जोड़ तोड़ की जो गवर्नमेंट बनाए हैं बोम्मई साहब ने, तो ये कंप्लीट फेलियर थी और इसमें कोई काम तो हो नहीं रखा है। और ये जो परसों जो इन्होंने
जो ये अपना स्कीम्स अलॉटमेंट किया है और बजट में जो अनाउंसमेंट किया है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमारी योजना के बाद में उन्होंने बजट में ये काफ़ी सारी योजना हमारे चोरी करके उधर डाले हैं। तो जो भी हो वो हमने एक योजना चलाया था कीवी मेले हो, क्योंकि वो तो अपने कान के ऊपर हमारे को फूल रखने का काम उन्होंने किया है। आप देख सकते हैं रोड का काम नहीं हुआ और इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं, प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। तो पर्टिकुलर सेंट्रल क्षेत्र में एक माइनॉरिटी कंटिन्यूसली इसको वोट देते आ रहा है, लेकिन इस बार एक अच्छा रिजल्ट करना है। सारे कम्युनिटी को हमको एक साथ लेके चलना है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाई भाई करके हमको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि 30 साल से एक ही जो लोकल एमएलए है हमारे जगदीश शेट्टर साहब, उनको वोट दे दे के जनता थक चुकी है। कोई अभिवृद्धि का काम तो उन्होंने, डेवलपमेंट का काम तो कर रखा नहीं है। तो इसके नज़र रखते हुए हम हर घर को अपना योजना पहुंचा रहे हैं। और जो पब्लिक की एंटी इनकम सी है वो अभी रोड पर दिख रही है। हर आप कोई भी टीवी के सर्वे में जाइए या किसी पर जनरली पब्लिक पर भी बात करिए, तो उनका जो वैसा तो रहन सहन बहुत अच्छा है, लेकिन आप कोई भी काम लेके जाइए, काम तो कोई करते नहीं हो। तो इसको हमको अभी जो एंटी इनकम सी है उसको वोट में कन्वर्ट करना है। तो पार्टी का हर कार्यकर्ता जितने भी इधर मौजूद है, इसको हम कंधे से कंधा लगाकर हम हर घर को अपना योजना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये योजना सिर्फ बिलो पॉवर्टी के लिए है या आम लोगों के लिए ये है? जो 2000 रुपया की जो हर महीना अपने को देना है वो तो बिलो पॉवर्टी बीपीएल लोगों के लिए है, लेकिन 200 यूनिट जो फ्री है वो जितने गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी के लिए है। तो उसका जो लाभ है वो हर कोई उठा सकता है। ये हाई कमांड का जो ऑर्डर है कितने घरों तक पहुंचाने के लिए ये दिया गया है? ये देखिए, हमारे को हर क्षेत्र में जितने भी वोटर्स है उन हर एक का घर को पहुंचाने का ये हमको आदेश है। और सारे कार्यकर्ता मिलकर, सारे लीडर्स मिलकर इसके ऊपर पूरे जोरों शोरों से कोशिश चली है। और तो कुछ ही समय में हम हर घर पहुंचेंगे। अब तक कितने जगह पहुंचे सर आप? अभी देखिए, अगर हम धारवाड़ एंटायर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो असेंबली का काउंट अलग होता है। अभी आप हुबली सेंट्रल की बात करेंगे तो सोनूर साहब अभी कल से ही फिर रहे हैं। एक तरफ अनिल पाटिल है, एक तरफ रजत उल्लागड्डी मठ है, और जितने भी अभ्यर्थी हैं सब एक ही पार्टी के हैं। तो हर घर को पहुंचते हुए हम अराउंड अभी 20 से 25 हज़ार तक घर पहुंचे हैं। खुद अकेले सोनूर साहब भी अभी 2-3 हज़ार घर के ऊपर पहुंच गए हैं 2 दिन से ही। तो आने वाले समय में हमारे पास अभी काफ़ी सारा वक्त है कोड ऑफ कंडक्ट लगने के लिए, और एक तकरीबन 1 महीना है। तो 1 महीने के अंदर हम सारे 2-2.5 लाख घर पहुंचने का, ये वोटर्स का घर पहुंचने का कोशिश करें। कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रोटोकॉल इंचार्ज हूँ मैं, बेलगाम डिवीजन। नाम क्या है? शाहजमान मुजाहिद। थैंक यू।